साथियों, बोधि सुविचार चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं भगवान शब्द की चर्चा करूंगा, क्योंकि भगवान शब्द जो है काफी चमत्कारिक है और इस शब्द को अलौकिक शक्ति के रूप में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कोई ऐसी शक्ति है जो कहीं पर है और बैठे बैठे वो सृष्टि के सभी कार्यों को करती रहती है और उनके भक्तों को जो मन्नत मांगते हैं वो देती रहती है। इस शब्द की चर्चा मैं इसलिए भी अवश्य करूंगा कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भगवान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये हमें जानना भी आवश्यक है। इसी विषय को लेकर के आज मैं आप लोगों के सामने इसकी जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो मैं आप सबको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इस शब्द को पाली भाषा से जानकारी मिलती है, क्योंकि पाली साहित्य में ही भगवा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भगवा शब्द पाली भाषा का शब्द है और इस शब्द को जब हम संस्कारित करते हैं तो हिंदी में इसका भगवान हो जाता है। तो भगवा शब्द ही को भगवान कहा जाता है, लेकिन इस भगवान शब्द को आज के समय में जो एक अलौकिक शक्ति के रूप में दिखाया जा रहा है। ये भगवा शब्द इस संसार में दो ही लोग हुए हैं जिनको भगवान कहा जाता है। कहते हैं कि भग रागो भगवा, भग दोषो भगवा, भग मोहो भगवा। ये भगवा शब्द जो है आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है भग रागो, जिसने राग और द्वेष तथा मोह को भंग कर दिया हो या त्याग कर दिया हो, उसी को जो है भगवा की उपाधि दी जाती है। और आज के समय में जब हिंदी में रूपांतरित वो करते हैं तो वो भगवान हो जाता है। तो है इस संसार में दो ही लोग हुए हैं, एक गौतम बुद्ध और दूसरे स्वामी महावीर। ये दो लोग ही ऐसे थे जिन्होंने राग द्वेष और मोह को भंग कर दिया था, समाप्त कर दिया था, त्याग कर दिया था। इनको कोई न अपने जीवन से मोह था, न किसी पारिवारिक मोह था, न किसी संपत्ति से मोह था, न किसी से झगड़ा था, कोई राग नहीं था। किसी प्रकार की जो लीलाएं हैं उनसे इनका कोई वह दूर दूर तक मतलब ही नहीं था। तो ये दो लोग ही ऐसे हैं संसार में जिनको भगवान कहा जाता है। लेकिन आज के समय में तो इस भगवान शब्द को जो है एक अलौकिक शक्ति से जोड़ दिया गया है। ये जिन लोगों ने अपने अंदर से राग द्वेष और मूढ़ता को समाप्त कर दिया है, उन्हीं को भगवा शब्द दिया जाता है। आज भगवान तो बहुत हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो अन्य लोगों को भगवान कहा जाता है, क्या ये इन तीनों चीजों को, राग द्वेष मोह को भंग किया, त्याग किया? न राम ने किया, न कृष्ण ने किया, न विष्णु ने किया, किसी ने नहीं किया है। इसलिए
इनको भगवा कहना या भगवान कहना उचित नहीं है। ये भ्रमिक कथाओं के पात्रों को या आज के समय में जो चमत्कार दिखाने वाले पात्रों के संबोधन से करने लगे हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से बिल्कुल सही नहीं है। ये शब्द एक गुणवाचक है और इसका अर्थ गुणवाचक होने के कारण ये गुणों को ही प्रतिनिधित्व करता है। अब भगवान के जो महिमा है वो ये है कि इति पिशु भगवा अरहंत सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुखदो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवती। कहते हैं कि ऐसे ही भगवान हैं जो अरहंत है, सम्यक सम बुद्ध है, विद्या तथा सदाचारण से संपन्न है और उत्तम गति को प्राप्त समस्त लोगों के ज्ञाता हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और भटके हुए लोगों को सही मार्ग पर ले आने का एक सारथी के रूप में है। ये मनुष्यानंग देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवती, ये देवताओं और मनुष्यों के सदा देवताओं और मनुष्यों के शास्ता हैं, ये आचार हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध की यहाँ पर विशेषताएं बताई जा रही हैं कि वो अरहत हैं। अरहत का अर्थ है कि इन्होंने राग द्वेष और मोह को त्याग दिया था। स्वखातो भगवता धम्मो सद्दिको अकालिको यही पश्चिको ओपनयो पच्चतंग वेदितब्बो किंचु इति। यहाँ पर भगवान बुद्ध के द्वारा जो भली प्रकार से आख्या किया हुआ है, यदि भली प्रकार से समझ लिया गया है, ये धर्म जो है एक काल्पनिक नहीं है। बुद्ध का धर्म सदृष्टि है। ये धर्म का जो ज्ञान है वो आपको दिखाई देता है। जैसे ही आप इसका आचरण करते हैं, ये आपको फल देने वाला होता है। जैसे जैसे आप बुद्ध के धर्म का आचरण करते जाते हैं, वैसे वैसे इसके लाभ आपके सामने आते जाते हैं। ये धर्म ऐसा है कि फलदायक है और ये निर्माण तक ले जाने योग्य है। प्रत्येक समझदार व्यक्ति को इसका साक्षात करने योग्य है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मासम बुद्धस्य। अतः ऐसे भगवान बुद्ध को जो अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।